सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। कुंभ मामले में मौतों की संख्या से आपराधिक छेड़छाड़, मृतकों की संख्या को जानबूझकर गलत बताने, विधि विरुद्ध ढंग से कई परिवारों को गैर कानूनी पैसे देने आदि के संबंध में एफआईआर। विषयक महोदय, कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी-फरवरी 2025 में कुंभ मेले में हुई मौत के मामले में 37 लोगों की मौत बताते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया। इसके विपरीत ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया बीबीसी द्वारा इस संबंध में किए गए अत्यंत विस्तृत और गहन अनुसंधान और अन्वेषण के बाद अपने वेबसाइट पर वेब लिंक कुंभ डेथ्स ड्यूरिंग क्रश हिंदी पर प्रस्तुत समाचार के अनुसार कम से कम 82 लोगों की निश्चित रूप से इस प्रकरण में मौत हुई। इनमें 36 मृतक ऐसे हैं जिनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा आधिकारिक रूप से दिया गया और जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी आधिकारिक रूप से मृतक स्वीकार कर रहे हैं। इसके विपरीत पड़ताल में 26 ऐसे मृतकों के नाम तथा उनके अन्य समस्त आवश्यक विवरण सामने आए जिनके परिवारों को बिना लिखापटी के गैर कानूनी ढंग से 5-5 लाख रुपए सीधे दिया गया, किंतु इन सहयोग का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा गया और न ही इनके मृतक होने के तथ्य को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। 19 ऐसे मृतकों के नाम तथा उनके अन्य समस्त आवश्यक विवरण सामने आए जिनके परिवारों को एक भी पैसे का मुआवजा नहीं मिला। इस रिपोर्ट से यह पूरी तरह स्थापित हो जाता है कि इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े कई बड़े लोगों ने जानबूझकर मृतकों की संख्या कम दिखाई और इस संख्या के साथ छेड़छाड़ भी की गई। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में तमाम ऐसे साक्ष्य और प्रमाण दिए हैं और हर व्यक्ति के बारे में इतने विस्तार से तथ्य प्रस्तुत किए हैं कि इन्हें किसी भी प्रकार से नहीं मानना संभव नहीं है। बीबीसी के इस आर्टिकल को पढ़ने से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो जाता है कि कुंभ में मौत के संबंध में काफी बड़ा गड़बड़झाला, बेईमानी और कई प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं। उपरोक्त अंकित तथ्य स्पष्ट रूप से विभिन्न धाराओं में गंभीर आपराधिक कृत्य हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में तत्काल एफआईआर दर्ज करने की। जहां उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों ने कुंभ मेले में कुल 37 लोगों के मृत्यु होने की बात स्वीकार करते हुए उन्हें 25-25 लाख रुपए देने की बात कही है, वहीं बीबीसी द्वारा नाम, पता और अन्य विवरण सहित प्रस्तुत एक अत्यंत विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों ने 36 लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपए, 26 मृतकों के परिवारों को गैर कानूनी और बिना लिखा पढ़ी 5-5 लाख रुपए और 19 मृतकों के परिवारों को कोई सहायता नहीं दी है। बीबीसी की रिपोर्ट से यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी तथ्य उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अफसरों के पूरी तरह संज्ञान में है और 5-5 लाख रुपए गैर कानूनी ढंग से प्रदेश सरकार के विभिन्न अधिकारियों ने दिया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों द्वारा मृतकों की संख्या को छिपाने तथा गैर कानूनी ढंग से 5-5 लाख रुपया देने और अन्य मृतकों के मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करने आदि के तथ्य स्पष्टतया एक गंभीर आपराधिक षड्यंत्र के साथ एक अत्यंत गंभीर संज्ञेय अपराध है, जिसके संबंध में आजाद अधिकार सेना ने इंस्पेक्टर हजरतगंज को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है।